संघर्ष से ही झारखंड मिला है, बना है। हम लोग संघर्ष के साथ आगे चलेंगे। सदन में अवसर मिला तो सदन में बैठ के काम करेंगे, नहीं तो सड़क हमारे लिए है, सड़क में झारखंडी की आवाज को बुलंद करेंगे। जयराम महतो को क्यों देखने आए? टाइगर महतो के बारे में क्या पसंद है, क्यों आप यहाँ पे आए उन्हें सुनने? जितना भी हम लोग यंग जनरेशन है ना, सबके लिए अच्छा बोल रहे, कुछ खराब तो नहीं करा। जितना भी नेता आप देख लीजिए 5 साल में क्या किए, कुछ बच्चे को हम लोग के लिए कुछ नहीं किए। आइडेंटिटी का सबसे इम्पोर्टेंट ही जमीन है। अगर यहाँ के लोगों की जिंदगी अगर बेहतर बनानी हो तो सबसे पहले जो यहाँ की लैंड्स हैं उनको आप रैयतों के अधीन करें, क्योंकि रैयतों के अधीन नहीं होने के कारण जीएम लैंड का टैग मिला। जीएम लैंड के टैग मिलने के बाद उसे लैंड बैंक बना दिया गया और उसे बड़ी बड़ी उद्योग, बड़े बड़े कंपनियों को, कॉर्पोरेट्स को कौड़ी के भाव बेच दिया गया। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम लोग विधायक की जो सैलरी होगी 70% बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महीना में हम लोग डोनेट करेंगे। हमने 70% सैलरी आप अपने 75%, हाँ हमारे एमएलए, हाँ तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमारे भी जो प्रवासी लोग हैं वो बम्बई में रहते हैं, गुजरात की कपड़ा फैक्ट्रियों में रहते हैं, केरल की मछली फैक्ट्रियों में रहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वे लोग महाराष्ट्र के मूलवासी हैं। वो हम हैं प्रवासी, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन झारखंड में अपोजिट होता है। यहाँ जो लोग प्रवासी के तौर पे भी आते हैं वो अपने सेटिंग्स के माध्यम से, पैसों के माध्यम से कागजात भी बना लेते हैं और हमारी हकमारी भी कर लेते हैं। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। आज हम झारखंड में हैं, हम खरसावा विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पे हम अटेंड करने आए हैं रैली जयराम टाइगर वे। उनकी पार्टी का नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। लोकसभा में इन्होंने काफी एक हवा बनाई अपने बारे में। लोगों से बात करेंगे कि वो लोग क्यों टाइगर को सुनने आए हैं और हम लोग जयराम के साथ भी इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्यों आए हैं? ऐसे टाइगर आ रहे हैं जयराम महतो तो देखने के लिए। जयराम महतो को आपने पहले देखा है कभी लाइव? लाइव तो नहीं देखा है। तो क्या सोशल मीडिया पे देखते हैं? हाँ सोशल मीडिया में देखे हैं। कहाँ पे? यूट्यूब में। यूट्यूब में। और नेताओं को आप यूट्यूब में सुनते हैं? हाँ सुनते हैं। कौन से नेता अच्छे लगते हैं यूट्यूब में? यूट्यूब में तो जयराम महतो ही अच्छे लगते हैं। आप ये रैली देखने आए हैं? हाँ रैली देखने के लिए आए हैं। और आपको क्यों समर्थक है या बस देखने आए हैं अभी आप? समर्थक है इसका। क्यों? क्योंकि इसका जो नीति और जो अभी जिस विचार के साथ आए हैं उस विचार के साथ हम लोग सहमत रखते हैं, इसीलिए हम लोग देखने के लिए इसको आए हैं। क्या विचार है जो आप जिससे आप सहमति रखते हैं सबसे ज्यादा? जैसे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो हम लोग का स्थानीयता जो है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं और स्थानीय के जिस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे जॉब मिलना चाहिए, जो भी हम स्थानीय के अनुसार से कुछ भी जो 4th ग्रेड का जो जॉब होना चाहिए वो हम लोग को बारे में मुकर के जो बात करते हैं उसके लिए हम समर्थन है। गवर्नमेंट का जॉब तो स्थानीय लोगों को ही मिलता है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। देखिएगा हम लोग 3rd ग्रुप का भी जो जॉब है वो भी बाहर ही आके करते हैं, तो हम लोग स्थानीय को चीज मिल नहीं पाता सही से। देखिए एसएससी का जो एग्जाम हुआ है ना, तो उन लोग का क्या पहले क्वेश्चन लीक हो जाता है, ऐसा आप बोलेंगे तो बिहारी सब है ना। हम लोग तो लोकल आदमी नहीं है कि तो क्वेश्चन मिलेगा, जितना पढ़ेंगे कट ऑफ जितना मार्क आएगा वैसे पास करेंगे तो ठीक है। अच्छा तो आगे कुछ नहीं, फिर भी पास भी हो जाते हैं आपको पैसा चाहिए, वो बोलेगा 5-10 से 3 लाख दीजिए तब आपको नौकरी मिले, नहीं तो नहीं। सिंपल बात है। ऐसे तो हम लोग का अभी नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया। तो बाहर से आपका मतलब है कंपटीशन आपको दूसरे स्टेट से के लोगों से आ रहे हैं, तो जैसे बिहार से आ रहे हैं लोग, बाहरी लोग है सब, हमें लोग का मतलब नौकरी जो है ले लेते हैं। हम लोग जैसे पढ़े ले लिख रहे तो उसी टाइप का नौकरी नहीं मिल रहा है। हम लोग सिर्फ यही हो रहा है, मैट्रिक पढ़ लिया सिर्फ कंपनी में जॉब कर रहे और कुछ नहीं। अच्छा जॉब में नहीं मिलता है, कोई पढ़ रहा है लिख रहा है अच्छा मतलब जिस टाइप को पढ़ता है तो इस टाइम में उसको जॉब नहीं मिल रहा है। आपको टाइगर महतो के बारे में क्या पसंद है, क्यों आप यहाँ पे आए उन्हें सुनने? जितना भी हम लोग यंग जनरेशन है ना, सबके लिए अच्छा बोल रहे, कुछ खराब तो नहीं करा। जितना भी नेता आप देख लीजिए 5 साल में क्या किए, कुछ बच्चे को हम लोग के लिए कुछ नहीं किए। हम लोग अभी क्या उठते हुए सूरज है, हम लोग को यदि कुछ अच्छा बोलेंगे नहीं तो फिर क्या है बताइए कुछ। लेकिन सरकार तो उनकी बनेगी नहीं, ये अभी बहुत नए हैं, तो फिर सरकार में जो बदलाव है वो तो बीजेपी ला सकती है या जेएमएम ला सकती है। बात नहीं है कि सरकार नहीं बनेगी, तो बहुमत मांगे तो जरूर सरकार बनाएंगे। हम लोग आएंगे कुछ भी सीट लाते हैं तो कम से कम अपना एरिया के लिए तो कुछ करेंगे ना। एक बार बोलिए सब एक है ना, सब एक है। इस रैली में इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत महिलाएं हैं। एक्चुअली अगर आप देखो ये पूरा यहाँ पे सारी महिलाएं हैं, सो गुड रिप्रेजेंटेशन बाय वुमेन।
हाँ, ये जरूर है कि काफी सारी महिलाएं वो महतो कम्युनिटी से ही हैं, लेकिन एक यंग लीडर को देखने आ रही हैं। टाइगर क्यों बुलाते हैं इनको, जयराम जी? वो उसका काम है टाइगर जैसा है। क्यों? क्यों का तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन काम जैसा टाइगर जैसा ही उनका रुतबा है। हम लोग समर्थन है, पार्टी में काम नहीं करते हैं। हम लोग जयराम महतो को देखने आए हैं। जयराम महतो को क्यों देखने आए हैं? क्योंकि उनका भाषण, उनका बोलने का तरीका हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। जो एक एक वर्ड वो बोलते हैं वो दिल में लगता है। टाइगर दादा का, जयराम दादा का जो विचार है ना, वो झारखंड के हित के लिए है। और झारखंड इतना दिन से, इतना पार्टी 24 साल हुआ झारखंड अलग होके, लेकिन हम लोग को झारखंडी को अभी तक हक अधिकार नहीं मिला है। सोशल मीडिया पे देखा, फर्स्ट टाइम लाइव देखेंगे और देखने के लिए ही हम लोग आए हैं यहाँ पे। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप जयराम को लाइव देख रहे हैं? वैसे सोशल मीडिया, हाँ। कहाँ आप इंस्टाग्राम में फॉलो करती हैं? इंस्टाग्राम में देखे हैं, फेसबुक में देखे हैं, आपका यूट्यूब पे देखे हैं, हर जगह देखे हैं, हर किसी से बात सुने हैं। जयराम जी जो हैं उनके पक्ष में तो आप हैं, आपको वो पसंद है? क्योंकि आपको लगता है वो आपकी बातें करते हैं, क्योंकि वो महतो हैं, आप भी महतो हैं। महतो का हम लोग वैसे नहीं कह रहे। राज्य का अपना एक पहचान होता है ना, तो वो पहचान हमारा नहीं है। जैसे खतियान आधारित, हम लोग देखिए झारखंडी है तो खतियान हमारा पहचान है। खतियान आधारित जो नियोजन नीति होना चाहिए, विस्थापन नीति होना चाहिए, उद्योग नीति होना चाहिए, वो हमको आज तक मिला नहीं है। हम लोगों को अभी, हम लोग पढ़ाई के चलते, हम लोगों को जैसे हम लोग के लिए हम लोगों का नौकरी चाहिए। हम लोग का देश में हम लोग खुद करें, दूसरों के देश के लोग ना आके हम लोग का देश में काम करें। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग करें। तो देश का मतलब है, आप कह रही हैं कि बाहर के राज्यों से लोग ना आए और हम लोग मतलब हम लोग राज्य में हम लोग अपना मतलब काम करें। हम लोग को हम लोग का अपना हक नौकरी मिले। सो द वन इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये जो बाहरी और अंदरी का जो सेंटिमेंट है, जो हमें समझ आया लोगों से बात करके, वो एक ये है कि एक सेंस ऑफ कंपटीशन है। जो झारखंड के यूथ हैं, यहाँ पे एजुकेशन का स्तर उतना अच्छा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज उतनी अच्छी नहीं है, स्किलिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ कंपनीज काफी आती हैं। और कंपनीज में स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे जो जॉब्स हैं वो दूसरे स्टेट्स के लोग, जहाँ पे शिक्षा का स्तर बेटर है, वो आके ले लेते हैं। तो जो भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, बिहार से या वेस्ट बंगाल से, वहाँ से लोग जो पढ़े लिखे हैं वो यहाँ आते हैं और जॉब करते हैं। और ये एक सेंस ऑफ एंजाइटी क्रिएट कर रहा है झारखंड के लोगों में कि भाई हमें यहाँ पे उतने अच्छे नौकरियां नहीं मिल रही, वो नौकरियां नहीं मिल रही जो ऊंचे पद की नौकरियां हो। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है सॉल्व करने की, क्योंकि जो कंपनीज भी आती हैं उनको स्किल लोग चाहिए, उनको लोग चाहिए जो पढ़े लिखे हों, जिनकी स्किलिंग हो, जो एक एजुकेटेड हों, या जिन्होंने स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करे हों HR में या MBA में या डिफरेंट कोर्सेज करे हों, और वो शायद उनको लोकल पॉपुलेशन से नहीं मिलता। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना उतना इजी नहीं है कि हम 75% रिजर्वेशन दे देंगे प्राइवेट सेक्टर में और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, बीजेपी यहाँ पे एक बड़ी पार्टी है जो चैलेंजर है। बीजेपी का कहना है कि हम लोग झारखंड को प्रोटेक्ट करेंगे, जो बाहर से घुसपैठिए आ रहे हैं उनसे बचाएंगे। तो वो भी तो यही बोल रहे हैं कि हम झारखंड को पहचान देंगे, और वो कहते हैं कि पहचान ऐसे मिलेगी कि हम जो घुसपैठिए हैं, जो बाहर से हैं, उनको रोकेंगे। इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? झारखंड में बीजेपी का सरकार रह चुका है, लेकिन अभी तक कहाँ की है? वो तो 5 साल इससे पहले जेएमएम के पहले जो उन्हीं का सरकार था, उस टाइम क्यों नहीं किए? उस टाइम करते तो आज ये पार्टी का गठन ही नहीं होता। का जो चुनाव होगा, 2024 जो विधानसभा का चुनाव बस महज कुछ ही दिनों में होने वाला है। इस बार यह चुनाव बदलाव के लिए होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। परिवर्तन संसार का नियम है, बदलाव संसार का नियम है। आज किसी का शासन है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। इसलिए इस बार का चुनाव बदलाव के लिए कीजिएगा, ये आपसे अनुरोध करने आए हैं। आम व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है, आम व्यक्ति लाचार है, आम व्यक्ति बेबस है। क्यों हम लोग बेबस हैं? क्यों हम लाचार हैं? क्यों हम गरीब हैं? इसका कारण एक ही है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, इसीलिए झारखंड की जनता गरीब है। कुछ लोग मतलब क्या? चंपई सोरेन। कुछ लोग मतलब क्या? मधु कोला, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, सुरेश महतो, बाबूलाल मरांडी, मनीष जायसवाल,
इस बार केवल एक ही निशान, कैंची छाप। किनके बाप दादाओं के संघर्ष से झारखंड राज बना, किसने सीने में गोली खाई और झारखंड राज बना। आज उनके वंशज, आज उन लोगों के वंशज बस यही मांग रहे हैं कि हमें ये परिभाषा चाहिए कि यदि हम झारखंडी हैं तो परिभाषा क्या है। इसलिए आज हम लोग चाहे 1932 का कत्यान हो या 1964 का कत्यान हो या भाषा परंपरा संस्कृति की बात हो, उसके आधार पर इस राज्य में एक स्थानीय नीति बनाई जाएगी। और स्थानीय नीति बना के सबसे पहले चाहे टाटा रहे, टिस्को रहे, टेल्को रहे, उषा मार्टिन रहे, झारखंडियों को 75% से ज्यादा नौकरी देने का काम किया जाएगा। इसलिए हमें ये पहचान चाहिए। आज क्या होगा, आज उनकी पत्नी जीत जाएगी, क्या तो उनका बेटा लड़ेगा। इसलिए आज आपको अपने बच्चों के लिए वोट करना है, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए वोट करना है, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए वोट करना है, उनके रोजगार के लिए आपको वोट करना है। यही संदेश आज कोल्हान वासियों को खरसवा विधानसभा की धरती में मैं देने के लिए आया हूँ। पीछे छोड़ दिया आप लोग, दूसरा गाड़ी में सुनिए दीदी, सुनिए, अभी चुनाव का टाइम है। अभी सुनिए, आप जो भी मामला लिख के दीजिए, जाति का बात मत कीजिए। मामला लिख के दीजिए ना, जो भी मामला लिख के दीजिए, कहाँ क्या प्रॉब्लम है लिख के दीजिए। अभी समय नहीं है दीदी, समझ लीजिए। थैंक यू जयराम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बिजी वक्त है आपके लिए। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पार्टी का नाम है आपका झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। पार्टी का नाम में लोकतांत्रिक भी है, क्रांतिकारी भी है, मतलब डेमोक्रेसी भी है, रेवोल्यूशन भी है। तो लोकतंत्र में किस तरह की क्रांति आप देखना चाहते हैं? देखिए, लोकतंत्र में हम बहुत सारे चेंजेस देखना चाहते हैं। जैसे कि भारत देश आजाद होने की बात कही है, या हमारा झारखंड अलग होने की बात कही है 2000 में जब राज्य अलग हुआ, उसके बाद से महज कुछ नेताओं की मुट्ठी में हमारी राजनीतिक व्यवस्था रही। तो इसलिए हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में क्रांति ये देखना चाहते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो देश की पॉलिटिक्स हो या स्टेट्स की पॉलिटिक्स हो, वो क्या हो जा रही है कि एक जगह के केंद्रित हो जा रही है, सेंटर्ड हो जा रही है, सेंट्रलाइज हो रहा है उनका। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ क्रांति हो और एक आम व्यक्ति को एक अवसर मिले कि हाँ, वो अपने सामर्थ्य के दम पे, अपनी काबिलियत के दम पे विधानसभा के भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके और जनहित के मुद्दों पे वहाँ सवाल खड़ा कर सके। तो ये मैं क्रांति चाहता हूँ कि केंद्रित ना हो, सत्ता केंद्रित ना हो। यदि सत्ता केंद्रित नहीं होगी तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी भी केंद्रित नहीं होगी। सत्ता अगर केंद्रित होगी तो इकोनॉमी भी केंद्रित हो जा रही है। और ये झारखंड की सच्चाई है, कुछ परिवारों के पास झारखंड राज्य की तमाम अकुत संपत्तियां अवैध रूप से जमा है। इससे क्या है, पलायन बढ़ रहा है, इससे विस्थापन और बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है, लोगों में पॉलिटिक्स के प्रति एक उदासीन रवैया बढ़ रहा है। तो मूल कारण यही है। देखिए, गरीबी का मूल कारण क्या है मालूम है? ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी विद्वानों का ओपिनियन अलग हो सकता है। मेरा ओपिनियन है कुछ लोग बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा अमीर हैं, वही गरीबी का कारण है, वही झारखंड में है। और वो जरूरत से ज्यादा अमीर होने का कारण कौन है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का बैक सपोर्ट रहता है। जैसे हमारे यहाँ अगर बात करें तो मिनरल्स से भरा हुआ एरिया है, अगर पॉलिटिशियन नहीं चाहेंगे तो किसी कंपनी की, किसी की हैसियत नहीं होगी कि अवैध रूप से हमारी जमीनों का अधिग्रहण करे, मार के, फटकार के, डांट के, धमका के हमारी जमीनों को ले, वहां से खनिज निकाले। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, मान के चलिए बीसीसीएल ने किसी एक हैदराबाद की कंपनी को 5 साल का टेंडर दिया कोयला खनन के लिए। वो कंपनी 5 साल के टेंडर में 5000 करोड़ की संपत्ति कमा के झारखंड से निकल जाती है, और हम 5000 वर्षों से यहाँ है, लेकिन हमारे लिए 500 का इनकम कैसे हो, इस पर कोई बात नहीं करता। इसीलिए मेरा मानना है। दोबारा आऊंगी क्योंकि आपकी स्पीच में भी आपने यहाँ के जो परिवार हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, हेमंत सोरेन है, सब परिवारवाद पे आपने एक बहुत बड़ा वार किया है, तो उसमें मैं दोबारा आऊंगी। लेकिन पहले हम जो दर्शक झारखंड से बाहर हैं, जो नहीं जानते हैं आपको ज्यादा, वो ये दिलचस्पी रखते हैं कि 30 साल के हैं आप, पीएचडी किया है आपने इंग्लिश में, चल रही है आपकी, और आपने कहा कि लोगों की उदासीनता बढ़ गई है पॉलिटिक्स को देख के। तो आप क्यों पॉलिटिक्स में आए? ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि आपने सोचा चलो मैं पॉलिटिक्स में एंट्री मारता हूँ? और क्या आप भी उसी युवाओं में से थे जो उदासीन थे देख के कि
क्या है पॉलिटिक्स? हाँ बिल्कुल, नाराजगी थी, राजनेताओं के नाम से हमें तकलीफ होती थी। हाँ 5 साल में एक बार वोट के समय किसी राजनेता का समर्थन कर देते थे। आप किसको वोट करते थे? देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं था, वो समय और माहौल के अनुसार केंद्र का मामला हाँ चेंजेज होते रहता था। तो उन्हीं युवाओं से हम भी थे कि भाई पॉलिटिक्स में चेंजेज होगा तो शायद आम व्यक्ति के जीवन में सुधार होगा। मेरी राजनीति में आने के कारण एक्सीडेंटली है, सडनली है, कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं पॉलिटिक्स में आने वाला हूँ। और अभी मतलब इस प्रकार से तो एक दिन जीएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उन्होंने जो परीक्षा ली जाती है उनके माध्यम से उसमें नोटिफिकेशन जारी होता है कि धनबाद और बोकारो जिला, धनबाद मेरा जिला है और बोकारो मेरा पड़ोसी जिला है, वहाँ 2 ऐसी भाषाओं को अंगीकृत किया जाता है जो मूलतः उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती हैं। तो एक तो भोजपुरी है और एक मगही, और मूलतः उन भाषाओं को मान्यता प्राप्त बिहार और यूपी में भी नहीं है। तो उन भाषाओं को ये यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए बोलने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर उस गाना उस भाषा में कोई गीत गाए हमें आपत्ति नहीं है, बोले कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज बिल्कुल भी मान्यता देने के पक्षधर हम लोग नहीं है, क्योंकि हम लोग झारखंड राज्य उन्हीं से लिए हैं और फिर वही चीजें यहाँ स्थापित होंगी, उन्हीं का वर्चस्व यहाँ स्थापित होगा। तो हमने झारखंड राज्य लिया। लैंग्वेज आप एक्सक्लूड करना चाहते थे, आप नहीं चाहते? हम लोग चाहते इनको हमारे जिला वाइज की माने जो अंगीकृत किया गया वहां से हटाया जाए। बाकी उनका जो अगर किसी अन्य जिला में बोली जाती है तो हमें आपत्ति नहीं ले, लेकिन धनबाद बोकारो चूंकि ये पश्चिम बंगाल से सीमा से अपना भौगोलिक सीमा को साझा करता है तो यहाँ कोई चांस ही नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं गया आंदोलन में पार्ट हुआ मेरा, मैं स्पीचेस देने लगा तो पहले 300, 400, 500 की संख्या में लोग सुनने आने लगे। और उसके बाद एक मानव श्रृंखला हुई, एक हम लोगों ने चेन बनाया सरकार के विरोध में, और वो चेन लगभग 50 किलोमीटर तक बनी और उसमें लगभग अनुमानित 3 लाख से 5 लाख तक लोग इकट्ठे हुए। तो उसके बाद अचानक मेरे और मेरे तमाम साथियों का ग्रोथ बढ़ा, क्योंकि उस आंदोलन में सभी स्पीचेस मेरे थे तो सेंटर मैं बना। और उसके बाद बड़ी बड़ी सभाएं होने लगी, 10,000 से लेकर 1 लाख तक लोग आने लगे सुनने के लिए। तो जब मेरे साथ मास जुड़ने लगा तो अब लोगों ने मुझे, चूंकि ये माइंस मिनरल्स का एरिया है, ये बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल का एरिया है, यहाँ तमाम किस्म के उद्योग स्थापित हैं, तो वहाँ मजदूरों के साथ जो अन्याय और शोषण होता है तो वहाँ भी मुझे धरने के माध्यम से, हड़तालों के माध्यम से मुझे इनवाइट मिलने लगा। और जब मैं वहाँ जाने लगा तो मेरे पास मास है, क्योंकि लोग सुनते थे कि जरा महतो आ रहा है तो एक बहुत बड़ी मास वहाँ आके जम जाती थी। तो उससे क्या होता था कि जो प्रबंधन है उसमें एक प्रेशर बनता था और काम होने लगा, मजदूरों का, विस्थापितों का काम होने लगा। तब गांव से, गलियों से, खेतों से एक चर्चा सामने आई कि जो लड़का बिना किसी पद में रह के अगर इतनी अच्छे तरीके से बातों को रखता है, काम कर रहा है, तो ऐसे युवाओं को मौका हमें राजनीति में देना चाहिए। तो फिर लोगों ने कहा कि बाबू चुनाव लड़िए। हमने कहा कि इतना पैसा से चुनाव होता है, हम लोग कैसे लड़ेंगे? बोला हम लोग डोनेट करेंगे। और फिर वही हुआ, लोकसभा का चुनाव हम लड़े और लगभग हमको 25 लाख के आसपास का डोनेशन मिला था। 19-22 लाख रुपया मेरा खर्च भी हुआ था, जो मैंने चुनाव आयोग को सबमिट भी किया है। और मैंने आश्चर्यजनक, लोगों के लिए आश्चर्यजनक, मैंने 3.5 लाख वोट लाया, झारखंड की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं लाया है, इंडिपेंडेंट नंबर पे। हाँ, तो उसके बाद हम लोग का विश्वास दुगना हुआ, आत्मबल बढ़ा। और फिर हम लोगों ने जो फंडिंग आपकी हुई वो सारे लोगों ने आपको दी? हाँ, आपके आसपास के लोग या कुछ? नहीं, जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई, उनकी भूमिका भी बहुत ज्यादा रही। जो दुबई में है, अपना आउट ऑफ स्टेट ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री जो लोग हैं, उन्होंने भी 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए इस प्रकार से डोनेशन किया। और उसी पैसे से हम लोगों ने चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा और विधानसभा में उसके बाद हम लोग मैदान में हैं। ऐसा एक सवाल मैं पहले पूछना चाहूंगी, ये भोजपुरी और मगही जो लैंग्वेज है, 2 भोजपुरी झारखंड में 2.5 मिलियन लोग बोलते हैं, मेरे ख्याल से 4% लोग मगही भी लैंग्वेज बोलते हैं। तो क्या बुरा है अगर उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए? क्योंकि लोग बोलते हैं। नहीं बोलते हैं, तो हमारे जिले में नहीं बोलते हैं। आप, झारखंड विविधताओं का राज्य है, यहाँ 24 जिलों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, 18 भाषाएं मेरी ख्याल से। आप उन भाषाओं को जो सीमावर्ती, बिहार और यूपी की जो सीमावर्ती जिलाएं हैं, अगर वहां अब लेके आते तो आपत्ति नहीं है। आप कहाँ लेके आ रहे? धनबाद बोकारो, जो बंगाल की सीमा से लगती है। यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई तर्क ही नहीं है। तो एक चीज हम अभी, बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, क्योंकि अमेरिका का भी इलेक्शन हुआ, आप, मुझे नहीं पता अगर आप फॉलो करते हैं। नहीं, अभी चूंकि हम लोग नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, देखिए मेरा कंडीशन बहुत बिजी है, बहुत बिजी। लेकिन वहाँ भी एक बड़ा मुद्दा था इमिग्रेशन का, कि बाहरी लोग यहाँ आके चीजें बदल रहे हैं। वही चीज हम झारखंड में भी, बहुत बड़ा सेंटिमेंट है लोगों में कि कहीं ना कहीं बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारा यहाँ पे कल्चर चेंज हो रहा है और हमें मौके नहीं मिल रहे हैं, हमें अवसर नहीं मिल रहे हैं। इसी पे आपने भी अपनी पॉलिटिक्स स्ट्रांग बनाई है कि बाहर से लोग आ रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स हमें थोड़ा समझाइए कि बाहरी जब आप बोलते हैं तो आप किसके बारे में बात करें? क्योंकि जब अमित शाह बाहर आते हैं यहाँ पे
वो भी यही बोलते हैं कि बाहर से बांग्लादेशी आ रहे हैं, वो बर्बाद कर रहे हैं आउटसाइडर्स झारखंड का को। मतलब जो झारखंड के भूभाग के नहीं है, हम्म। झारखंड के अलावे किसी प्रकार के किसी दस्तावेज में नाम अंकित नहीं है, वो झारखंड के लोग हैं जो पूर्वजों से यहाँ रहते आए हैं, यहाँ के अलावा उनका कहीं किसी प्रकार का कोई संबंध ना हो। तो बाकी जो लोग आ रहे हैं, कोई रोजगार के लिए आ रहे हैं, कोई व्यवसाय के लिए आ रहे हैं, तो वो क्या हो, जाहिर सी बात है हमारे लिए आउटसाइडर्स है। जैसे हमारे भी जो प्रवासी लोग हैं वो बम्बई में रहते हैं, गुजरात की कपड़ा फैक्ट्रियों में रहते हैं, केरल की मछली फैक्ट्रियों में रहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वे लोग महाराष्ट्र के मूलवासी हैं। वो हम हैं प्रवासी, इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन झारखंड में अपोजिट होता है। यहाँ जो लोग प्रवासी के तौर पे भी आते हैं वो अपने सेटिंग्स के माध्यम से, पैसों के माध्यम से कागजात भी बना लेते हैं और हमारी हकमारी भी कर लेते हैं। अभी उदाहरण के लिए कुछ दिन पहले इसी कोल्हान में जहां आप मेरे साथ बैठी हैं, यहाँ 26 टीचर्स की योगा टीचर्स की बहाली आई थी, 23 के 23 यूपी से थे। तो भाई हम क्यों बनाए राज्य? रिक्रूट हुए योगा टीचर सारे यूपी से रिक्रूट हुए थे। अभी CHO की बहाली आई जिसमें 580 वैकेंसी थी, 150 राजस्थान के हैं। तो अब राजस्थान के लोग यहाँ नौकरियां करेंगे, अफसर बन के आएंगे, हम लोगों ने बलिदान देके राज्य लिया है, तो किसको तकलीफ नहीं होगी? तो इसीलिए मेरा मानना है भारत अलग विषय है, राज्य का होना अलग विषय है, हम सभी भारतीय हैं, लेकिन हर कोई झारखंडी नहीं है। आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि लोग यहाँ आए, प्रवासी लोग आए रहें, लेकिन हमारी हकमारी ना करें। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में तो आप लोगों के झारखंडी जो लोग हैं उन्हीं का सबसे पहले वो है ना? नहीं, ऐसे यहाँ मैक्सिमम आप देखिए जो ग्रेजुएशन का कोटा है 60, उसके बाद जो 40 बचता है उसमें 90 to 95% आउटसाइडर्स ही आके ले जाते हैं। लेकिन वो 65% कोटा तो है आपके लिए, 60 कोटा है, 60 है झारखंडियों के लिए। उसमें 60 में भी हमको जो OBC का कोटा है उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स लोग बना लेते हैं। तो आप क्या चाहेंगे कि ये बदले कोटा सिस्टम? हाँ, कोटा सिस्टम भी बदले और मतलब हम चाहते हैं 75 से प्लस झारखंड के जो मूलवासी हैं, जो इसी राज्य के निवासी हैं, उनके लिए हो, और कुछ हिस्सा आउटसाइडर्स के लिए ओपन रहे। एक चीज यहाँ पे लोग कहते हैं काफी कि जो प्राइवेट कंपनीज आती हैं, आपने अपनी स्पीच में बोला कि प्राइवेट कंपनीज आती हैं, लेकिन प्राइवेट में भी जो जॉब है, जो बड़े बड़े जॉब है, वो बाहर वाले लोगों को बिल्कुल यूपी से मिल रहा है, बिहार से मिल रहा है, राजस्थान से मिल रहा है। और मेरा सवाल थोड़ा लंबा हुआ, इससे आप जवाब भी लंबा आराम से देखना। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जब कंपनी कहीं जगह जाती है, सेटअप करती है, तो उनको स्किल लोगों की जरूरत है कि किसने HR किया हो, किसने MBA करा हो, किसने IT किया हो। और जब ऐसा कंपटीशन होता है तो जाहिर सी बात है कोई बिहार, यूपी, राजस्थान के लोग वो कंपटीशन में बीट कर सकते हैं यहाँ के लोगों को, क्योंकि शायद यहाँ पे पढ़ाई का, शिक्षा का स्तर उतना अटेंशन नहीं दिया जितना देना चाहिए। तो क्या ये प्राइवेट में जॉब जो सब लोग चाहते हैं सिर्फ रिजर्वेशन से सॉल्व हो सकता है, या जरूरी ये है कि शिक्षा का स्तर बढ़े, स्किलिंग का स्तर बढ़े? क्योंकि अगर झारखंडी यूथ है उसको स्किल दे तो वो प्राइवेट जॉब अपने आप ले लेगा, उसको कोटे की जरूरत नहीं है। देखिए, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। मैं आपके इस सवाल का उत्तर हमारे राज्य के प्रथम राज्यपाल के कोटेशन के माध्यम से देना चाहूंगा। यही कोल्हान की धरती है, कोल्हान में टाटा जमशेदपुर बहुत फेमस है, आई थिंक पूरी दुनिया में फेमस है। तो टाटा जमशेदपुर में वो एक किसी कार्यक्रम में में एक कार्यक्रम था, कोई 100 साल या 90 साल पूरे होने के अवसर में कार्यक्रम था, तो जो भी है उस समय मुख्य अतिथि के रूप में प्रभात कुमार जी आए हुए थे। 100 साल नहीं, उससे शायद कुछ कम का कार्यक्रम था। और जब वो आए थे तो उन्होंने एक ही सवाल किया था कि आज आप कई वर्षों से, लगभग 100 वर्ष होने वाले हैं उस समय, तो आज कई वर्षों से आप टाटा झारखंड में संचालित हो रही है और एक बहुत बड़ा इकोनॉमी को जनरेट कर रही है, तो क्या आपने झारखंडियों के जीवन स्तर में किसी प्रकार का डेवलपमेंट हुआ? तो उन्होंने एक सवाल किया कि कितने झारखंडी आज तक VC बने हैं, तो टाटा प्रबंधन का उत्तर था 0। तो उन्होंने बस कहा कि हम जान गए कि आप किस प्रकार का डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपने जमीनें इनके ली, गांव इनके उजाड़े गए, लेकिन आपने वो व्यवस्था ही नहीं किया कि इनके बच्चे पढ़ लिख कर ऊंचे पदों पे जा सके। आपने एजुकेशन की बात कही, सही बात है। तो 70 सालों में ये आखिर क्या वजह रही कि आप हमें एजुकेशन के क्षेत्र में उतनी प्रभावी नहीं बना सके? कोई भी कंपनी स्थापित होती है, उनका एक CSR होता है, उस CSR के माध्यम से तमाम जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं, ये बिजली, सड़क, पानी के अलावे जो शिक्षा और स्वास्थ्य भी उनको काम करना होता है। तो 100 वर्षों से जो कंपनियां यहाँ स्थापित है, जिनका आज टर्नओवर नहीं तो कई लाख करोड़ रुपए हैं, आप क्यों नहीं एजुकेशन में झारखंडियों को बेहतर बना सके? क्यों नहीं उस योग्य झारखंड के बच्चों को बना सके कि वो HR, HRO और HPO, PO और GM के रैंक तक पहुंच पाए? ये भी तो सवाल है। आखिर अपने ये
क्या किया? आपका डेवलपमेंट बहुत जोरदार हुआ, आप आज पूरे विश्व में फैल गए, लेकिन जिन लोगों ने आपको अपना जमीन दे दिया, जमीन यानी सब कुछ, जमीन गया यानी सब कुछ, जमीन सब कुछ है, बिल्कुल आइडेंटिटी का सबसे इंपॉर्टेंट ही जमीन है। अगर आप झारखंड को जानना चाहते हैं तो आपको झारखंड का जो नाम है उसी में सारी कहानी है। झाड़ यानी जंगल और खंड यानी जमीन। और हमने अंग्रेजों से जब भी लड़ा है, हमारी पहली लड़ाई जमीन के लिए ही है, चाहे वह बिरसा मुंडा के नेतृत्व का आंदोलन हो, रघुनाथ महतो के नेतृत्व का आंदोलन हो, तिलका मांझी या सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में जो आंदोलन लड़ा गया है, उसकी पहली वजह आई थी कि हम जमीन नहीं देंगे, हम अपने खेत खलिहान आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देंगे। ये हमारे पूर्वजों ने जंगल काटकर, पहाड़ काटकर, पत्थर को तोड़कर, अपने हाथों से पहाड़ों को काटकर ये खेतों को बनाया है। हम इस पे खजाना नहीं देंगे, ना जमीन देंगे, जमीन हमारी मां समान है। और अंग्रेजों का रिपोर्ट भी कहता है, उन्होंने 20 वर्षों का स्टडी करने के बाद ये पाया कि झारखंड के लोगों का सेंटीमेंट, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का सेंटीमेंट उनकी जमीन से जुड़ा है। तो आप जमीन को छोड़ देंगे तो शायद ये लोग आपको भगवान मानेंगे। और फिर क्या हुआ, कोल्हान में विल्किंसन रूल बना, छोटा नागपुर में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना, और संथाल में संथाल परगना एक्ट बना। उस एक्ट के माध्यम से झारखंड के लोगों की जमीन कोई खरीद ना पाए, खरीद बिक्री पे प्रतिबंध लग गया, क्योंकि ये हमारी मां समान थी। तो इसलिए झारखंड को जानना है तो जमीनें सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज क्या हुआ, लोकतांत्रिक भारत ने हमारे साथ किया कि हमारा कत्लेआम किया। लोकतांत्रिक भारत में पूंजीपतियों के माध्यम से, ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से और हमारे कुछ नेता मंत्रियों के माध्यम से हमारा जोरदार कत्लेआम हुआ। चाहे वह धनबाद बोकारो की जमीन के नीचे निकला हुआ आग हो, या दूषित हो रही स्वर्ण रेखा और दामोदर की नदियां हो, या बीमारी से ग्रसित होकर हम बीमारियों का सामना करने वाले, या फिर यूरेनियम के प्रभाव से, यही बगल में जादूगोड़ा है, यूरेनियम के प्रभाव से आसपास के 7 गांवों की सर्वे की टीम है, कहती है कि 47% महिलाएं मां नहीं बन सकती। 100 में 47 महिलाएं मां नहीं बन पाएंगी। ये प्रभाव हुआ है आपके। तो जो कंपनी यहाँ आए, आप चाहते हैं कि वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। लेकिन अब ये एक सवाल आता है, काफी मैंने रांची में आज जब आपकी चर्चा चली जर्नलिस्ट के साथ, वो सभी कहते हैं कि ये 5G जनरेशन वाले नेता हैं, रील बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे छा जाते हैं, तो लोग आ जाते हैं इनको सुनने, लेकिन इनका विजन क्या है? प्रॉब्लम्स तो आपने गिना दी, लेकिन विजन के नाम पे हम कंपनीज में 75% रिजर्वेशन तो फोर्स नहीं कर पाएंगे। तो एक विजन क्या है आपके लिए कि यहाँ के लोगों की भी जिंदगी बेहतर हो? देखिए, यहाँ के लोगों की जिंदगी अगर बेहतर बनानी हो तो सबसे पहले जो यहाँ की लैंड्स हैं उनको आप रैयतों के अधीन करें, क्योंकि रैयतों के अधीन नहीं होने के कारण जीएम लैंड का टैग मिला। जीएम लैंड के टैग मिलने के बाद उसे लैंड बैंक बना दिया गया और उसे बड़ी बड़ी उद्योग, बड़े बड़े कंपनियों को, कॉर्पोरेट्स को कौड़ी के भाव बेच दिया गया। इससे क्या है कि एक बहुत बड़ी आबादी विस्थापित हो गई, एक बदहाली की अवस्था में चली गई। तो हमें लगता है कि अगर कोई कंपनी आती है तो सबसे पहले उनका स्वागत उन जगहों पर हो जहाँ की भूमि बंजर हो, कृषि योग्य भूमि में ना हो। सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाए कि जहाँ कम उपजाऊ जमीन है उस क्षेत्र में उस उद्योग को स्थापित किया जाए। उसके बाद जब वो उद्योग स्थापित हो तो कुछ टर्म एंड कंडीशन लागू हो, चुकी देखिए टर्म एंड कंडीशन से देश चलता है, तो कंपनियों में भी एक बेहतर टर्म कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। सबसे पहले आप जिनकी जमीन ले रहे हैं, आप उनको 3rd और 4th ग्रेड की जो नौकरियां हैं कम से कम आपको पीढ़ी दर पीढ़ी देना होगा जब तक वो कंपनी वहां स्थापित रहेगी, क्योंकि उस जमीन पर वो खेती पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं। और आप एक झटके में वो जमीन लेके उनको बेघर कर रहे हैं, यानी उनको कह सकते हैं बंजारा बना रहे हैं, जिनका घर द्वार मकान कुछ नहीं। तो लाइक दैट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन कि आप एक ऐसा टर्म कंडीशन में इस विषय को, इस कॉलम को शामिल करें कि जब तक वहाँ कंपनी स्थापित रहेगी, चाहे 100 वर्षों तक रहे, 200 वर्षों तक रहे, जिस परिवार ने आपको जमीन दिया है 3rd और 4th ग्रेड, जहाँ आपको स्किल की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ सेमी स्किल और नॉन स्किल लेबर भी कार्य करते हैं, वर्कर भी कार्य करते हैं, वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी उनको नया रोजगार मिले। और उसके बाद जो सीएसआर का एक बहुत बड़ा मद होता है, हमें लगता है कि आज धनबाद, बोकारो और रामगढ़ का अगर डीएमटी फंड भी देखें तो मैंने हजारों करोड़ रुपए में जमा है। तो वो रिस्पॉन्सिबल हो यहाँ के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन वो क्या होता है कि कहीं पार्क बन जाता है, कहीं नेताजी घर के ठीक बगल में एक तालाब बन जाता है, 100 लाइटें लगा दी जाती हैं और मतलब अंदर बांट कर दिया जाता है। तो उन सब चीजों पे अगर काम होने लगे, कंपनियां भी अगर मानवता को पहला पैमाना माने, क्योंकि कंपनियां पहला पैमाना मानती है प्रॉफिट को, अगर वो प्रॉफिट के स्थान पर ह्यूमैनिटी को प्राथमिकता दे तो हमें लगता है कि बिल्कुल बेहतर कार्य होगा। अच्छा, ये कुछ बातें जो आप कह रहे हैं कि अमीर बहुत अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, ये सब राहुल गांधी भी ऐसी बातें करते हैं। तो राहुल गांधी करते नहीं ना, हमने तो हम केयर कर रहे हैं।
हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम लोग विधायक की जो सैलरी होगी 70% बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महीना में हम लोग डोनेट करेंगे। हमने 70% सैलरी आप अपने 75%, हाँ हमारे एमएलए, हाँ। अच्छा, तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं, और हमने ये भी कहा है विधायक फिर कैसे अपना उसको भी तो जनता नहीं, बिल्कुल हमें लगता है कि हमारी जनता रिस्पॉन्सिबल है और हमारे जो विधायक होंगे वो खर्चीले नहीं होंगे, वो सरल स्वभाव के हैं, और हमें लगता है कि 25% की सैलरी में एक विधानसभा का भ्रमण किया जा सकता है, महीने में 4 दिन रांची जाया जा सकता है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात, हमने ये डिसीजन भी लिया है कि हमारा जो लीडर्स चयन होगा वो अगर रांची से चयन होके जाएगा तो वह हजारीबाग में जमीन किसी प्रकार का नहीं खरीदेगा। ये भी हमारा एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। जो माफिया बन जाते हैं विधायक कुछ बहुत विधायक माफिया है नहीं, बहुत से नहीं, बहुत क्षेत्रों में नहीं। हमको लगता है 50 से ज्यादा % जो विधायक है ना वही माफिया है झारखंड में। ये प्रॉब्लम हर जगह है, यूपी में भी। नहीं, मैं यूपी को नहीं जानता, मैं बिहार को नहीं जानता, झारखंड में यही कहानी है। कुछ जो कोयलांचल के विधायक हैं, अखबार के माध्यम से पता चला, अब अखबार में कितनी सत्यता है वो अखबार वाले भैया जाने, कि उनके पास एक विधायक जी के पास 12,000 करोड़ की संपत्ति है। एक विधायक जी एक दिन में 1 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। तो ये अखबारों के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का मैं जिक्र इसलिए किया क्योंकि कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि आपकी जो पॉलिटिक्स है वो ज्यादा फर्क शायद इंडिया अलायंस से इस वक्त नहीं है, जो आप बोल रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं बीजेपी से भी मिलता जुलता जब आप परिवारवाद पे हमला करते हैं। तो इन दोनों पार्टी को आपने क्यों नहीं चुना कि इसमें से एक ही पार्टी के साथ, क्योंकि आपके पास ज्यादा पावर होगी अगर आप एस्टैब्लिश्ड पार्टी के साथ। देखिए, स्वाभाविक है अगर, लेकिन आप आंदोलन से उपज हुई पार्टी हैं, आप तमाम पार्टियों के खिलाफ मोर्चा तैयार करके अपनी जमीन को बनाए हैं, और फिर अगर आप उनके पास उनके पाले में चले जाते हैं तो फिर जनता का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगा। तो हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया है कि हम लोग किसी प्रकार का प्री अलायंस नहीं करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं, हम लोग को सीटों का ऑफर नहीं आया था बंटवारे का, किसी गठबंधन में 5-7 तो किसी में 10 सीटों का तक ऑफर था। लेकिन उन सारी चीजों को हम लोगों ने दरकिनार करते हुए अपने जो ध्येय रहा, हम लोग का फोकस रहा, वो अपनी एक नई आइडेंटिटी वाली पॉलिटिक्स पे। पर ये ज्यादा मुश्किल नहीं है? मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज देख सकते हैं कि आज की सबसे ज्यादा मुश्किलें आपको आई हैं सबसे खुद की पार्टी खुद की खड़ा करने। सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स आया है कि जो झारखंड है वो दिल्ली के तर्ज पर उतना हाई थिंकिंग नहीं रखता है पॉलिटिक्स को लेकर। थोड़ा सा लोगों को, मतलब लोग जो मुद्दे हैं, जो गंभीर विषय हैं, उनको ना समझ के किसी अन्य चीजों पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे रिलीजियस हो गया, कोई अन्य इश्यू हो गए, तो उसमें पॉलिटिकल लोगों के साथ वो चले जाते हैं। उसके बाद नो डाउट नई पार्टी है तो बहुत सारी नई चुनौतियां हैं, चूंकि एक पार्टी के लिए होता है कार्यकर्ता कोष कार्यालय, हमारे पास कार्यालय है, कार्यकर्ता है, कोष की कमी हो जाती है। हम लोग जनरली क्राउड फंडिंग पे आश्रित होते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोग नए हैं तो अभी जो एक्सपीरियंस लोग हैं वे एक अवसर देख रहे हैं कि ये बच्चे जब अच्छा करेंगे तो आएंगे, लेकिन अभी वो नहीं आ रहे हैं। और जैसे जैसे हम लोग अच्छा करते गए, लोग समझ अच्छा किए, कुछ लोग आए, फिर हम लोग अच्छा करेंगे, कुछ लोग आएंगे। तो ऐसा है कि न्यूली है, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। अभी अगर चुनाव की बात करें तो हेमंत जी की बात कीजिए, सुरेश जी की बात कीजिए, या जो बाबूलाल मरांडी जी है वो चौपर से घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, हम स्कॉर्पियो से घूम रहे हैं। वो रात को, जब वो रात को सोते हैं तो हम रात को 4 घंटा सफर करते हैं। आज भी हम 3 बजे रात को सोए हैं, तो हालत क्या है हमारी देख सकते हैं। 7 विधानसभा में स्कॉर्पियो से ही जाना है। स्कॉर्पियो से एक बात मुझे याद आई कि रांची में आपकी पॉलिटिकल फंडिंग को लेके तरह तरह के रूमर्स हैं, और बोलते हैं कि ये नया नया लड़का है, इसको स्कॉर्पियो कैसे मिल गई घूमने के लिए? नहीं, स्कॉर्पियो हमारे दोस्त का है। और हम लोग केवल पेट्रोल जो है, हमारे कुछ दोस्त मदद करते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। पर तो ये क्वेश्चन है फंडिंग। नहीं, फंडिंग का क्वेश्चन कुछ लोगों का काम है कहना, वो जीवन भर कहेंगे। नहीं, जैसे आप कुर्मी हैं, 15% वोट है कुर्मी का झारखंड, आदिवासी के बाद सबसे बड़ा जो एक ब्लॉक है वो कुर्मी ब्लॉक है। 2 थ्योरीज आपके बारे में फ्लोट करी जा रही है। एक कि आपको जेएमएम खड़ा कर रही है ताकि आप बीजेपी का वोट काटें, जो उनके एलाय हैं झारखंड स्टूडेंट यूनियन सुदेश महातो, उनका आप वोट काटें। दूसरी तरफ से एक चर्चा चल रही है कि बीजेपी ने आपको लोकसभा में प्रॉप अप किया कि आप जेएमएम की मुश्किल कर दें। तो किसी न किसी की एक नहीं, आपको माना जा रहा है। नहीं, देखिए उनका अपना अपना, जब कोई नई पार्टी आती है तो चुनौतियों का अंबार लग जाता है, उन्हीं में से रूमर्स का अंबार लग जाता है। तो रूमर्स और चुनौतियों के बीच एक नई पार्टी को अपने आप को स्थापित करना पड़ता है। जब अगर इतना फंडिंग के क्वेश्चंस पे आंसर यही रहेगा, हमारी क्राउड फंडिंग होती है, हम आपको अपना अकाउंट दे देंगे, नया अकाउंट बना उसको आप ले जाइए, हम अपना बैंक का डिटेल दे देंगे, देख लीजिएगा कौन भेज रहा है, कितना भेज रहा है। और आप मेरे साथ गाड़ी में बैठे हैं, देखें अभी तुरंत देखिए मेरा डिक्की में भरिए, हमको लगता है 20-25 रुपया आ चुका है गाड़ी में, पेट्रोल भरना है, पेट्रोल भर के निकल जाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है ये केवल रूमर्स हैं,
एक बात बताइए, अगर इतना ही आसान था किसी नए नेता को तैयार करना, हाँ। तो अपना बेटा लोग को तैयार नहीं कर पा रहा है। आसान नहीं है, नया नेता बनाना आसान नहीं है। क्या ये आपको हम एक्सीडेंटली एक नियति डेस्टिनी है हमारे साथ, कि डेस्टिनी ने मुझे तैयार किया है। लेकिन आपको थोड़ा सा अब डर या कभी कभी आपको सोच के ये लगता है, क्योंकि जैसे हम गाड़ी में बैठे, इतने लोग ने आपको घेर लिया, इतने लोग आपका टाइम चाहते हैं और आप अभी भी यंग हैं, मतलब 30 इयर्स के हैं, इतनी कम उम्र में आपको इतना अटेंशन मिल रहा है, इतने लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ रही हैं, इस सब को सोच के आपको कभी लगता है कि आप ये कर पाएंगे, निभा पाएंगे? क्योंकि काफी युवा नेता होते हैं, उनको फेम जल्दी मिल जाता है सोशल मीडिया के टाइम पे, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाता उनसे। तो ये बात आपकी सच्ची है कि जो उम्मीदों का अंबार सा लगा है, वो एक चुनौतियों के दौर में हम लोग हैं, लेकिन आशा है, हम लोग अभी उम्र काफी कम है, एक लंबा समय अगर राजनीति में टिक गए तो धीरे 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 अधिकांश समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाएंगे। कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में आप थोड़ा बताइए कि आपका क्राइटेरिया क्या रहा पार्टी में कैंडिडेट? 70% जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुए हैं वो आंदोलनकारी चेहरे हैं, जो 2 वर्षों से लगातार आंदोलन में, प्रोटेस्ट में हमारे साथ रहे हैं, और 30% कुछ प्रभावशाली लोग जो उनको लाने से वोट शेयर बढ़ सकता है, तो ये हुआ है। और जो जैसे अभी आप जहाँ थे, ये आंदोलनकारी साथी, ये भी PhD कर रहे हैं, हमको लगता है अंडर 30 एज इनका भी है। जो अभी जहाँ जाएंगे उनका भी एज 35-32 के आसपास है। उसके बाद आप जहाँ जाएंगे तो सारी मैक्सिमम जो हमारी पार्टी ने है, हमको लगता है एक 30 के एज के ग्रुप को ही हम लोग मैदान में लेके आए। और ज्यादातर जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आंदोलन से जुड़े हैं और एकदम गरीब से गरीब परिवार के लड़के हैं। आंदोलन की जब हम बात करें तो पिछले 10 सालों में आंदोलनकारी या आंदोलन जीवी एक वर्ड निकला था जो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था, उनको थोड़ा शक की निगाहों से देखते हैं, डर की निगाहों से देखते हैं कि ये आके बस रायता फैला देते हैं, इन लोगों का कुछ काम नहीं है, बस तंग करना इनका काम है, केओस फैलाना इनका काम है। झारखंड की जनता, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेडिशन भी रहा है आंदोलन का, किस तरह से देखते हैं नए आंदोलनकारी चेहरों को, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये जो नैरेटिव रहता है कि ये आंदोलन जीवी हैं, ये तंग करने के लिए आए हैं, नहीं, आंदोलन, इनके पास विजन नहीं है। अगर आंदोलन नहीं होगा, अगर सड़कों पे लोग नहीं होंगे तो सदन आवारा हो जाएगी, किसी व्यक्ति ने कहा था। तो अगर आंदोलन नहीं होगा, लोग अपना प्रदर्शन नहीं करेंगे, नाराजगी, असहमति अगर नहीं दिखाएंगे, तो लोकतांत्रिक देश एक तानाशाही के दौर में तब्दील हो जाएगा। इसलिए आंदोलन होने चाहिए, सरकार के प्रति असहमति, गुस्सा भी होना चाहिए, और वो विधिवत रूप से अपना प्रोटेस्ट करें, ये होना चाहिए। एक जो बाहरी अंदरी जो ये नैरेटिव है, जैसे अमित शाह ने बोला कि बांग्लादेशी यहाँ आके घुसपैठ कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, उस पे हमारा यही कहना है कि सबसे पहला सेंट्रल में उनकी सरकार है, अमित शाह जी माननीय होम मिनिस्टर हैं, और जो डिफेंस का एक अलग ही पावर उनके पास है। तो यदि वास्तव में अगर घुसपैठ है समस्या झारखंड की, तो आपको ये भी समझना होगा कि झारखंड का कोई भी जिला किसी प्रकार का कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को शेयर नहीं करता है। झारखंड चारों तरफ से अपने लैंडलॉक्ड है और अपने पड़ोसी राज्यों से घिरा है। कोई भी उसको कोई अन्य देश टच ही नहीं करता है। तो वो तो भारत केंद्र सरकार का इशू है। तो अगर वो इशू है तो केंद्र सरकार को उस पर पहल करनी चाहिए, और केंद्र सरकार को अपनी दोहरी नीति से भी भारत की और राज्य की जनता को परिचय करना चाहिए। इसलिए परिचय करना चाहिए कि आपके लाडले अडानी जी पावर प्लांट लगाते हैं गोड्डा में, वहां से बिजली का उत्पादन होता है और आप 100% बिजली बांग्लादेश को भेज देते हैं, तब फिर आपके लिए बांग्लादेश बहुत प्यार हो जाता है। तो उस समय आपने झारखंड वासियों को बिजली क्यों नहीं बेचा, जिनकी जमीनों को आपने लिया? शेख हसीना जी आती है, अपने शरण दे जाते हैं। बिल्कुल, अगर घुसपैठ है तो हम बिल्कुल उस पर हमारी असहमति है। हम बिल्कुल एक झारखंडी होने के नाते किसी प्रकार का घुसपैठ हम पसंद नहीं करेंगे। उससे हमारी जो आइडेंटिटी है, ट्राइब्स की आइडेंटिटी, यहाँ के जो माने पुराने लोग हैं, प्राचीन लोग हैं, उनकी आइडेंटिटी पे असर करेगा। और हम किसी प्रकार की झारखंडियत पे छेड़छाड़ नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि हम एक आंदोलनकारी परिवार से हैं, हम आंदोलनकारी कौम से भी हैं। आपके पिताजी भी आंदोलनकारी रहे हैं जी। उन्होंने झारखंड जो मुक्ति उसमें काम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ही वो हड़तालें होती थी, पुलिस की लाठियां सर पे पड़ी और वो ब्रेन ट्यूमर का कारण बनी और उससे उनके डेथ हो गई। तो बचपन से ही आपने घर में देखा है? सुना है, क्योंकि हम उस समय 1.5-2 साल के थे। तो जब मैं पढ़ने लगा, लोगों से ये जाना कि मेरे पिताजी दुनिया में नहीं है, नहीं होने का कारण ये है, तो आंदोलन को जाना, समझा। और लेकिन एक जो ये बांग्लादेशी वाला सेंटिमेंट है, आपको लगता है ग्राउंड पे लोगों पे चिपक रहे हैं, लोगों को लगता है वाकई देखिए माने ये अगर आप संथाल परगना के हिस्से में जाएंगे तो वहां इस विषय पे लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं।
लेकिन यहाँ जो है छोटा नागपुर का हिस्सा, आसपास के क्षेत्रों का हिस्सा, यहाँ क्या है कि इशूज हैं बेरोजगारी, इशूज हैं युवाओं का टेंशन, लगातार वो अपने आप को डिमोटिवेट पा रहे हैं। रीजन क्या है कि उनको उनके अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको काम नहीं मिल रहा है, इकोनॉमी जनरेट नहीं हो पा रही है। तो यहाँ वो सारे इशूज हैं। वहाँ माइंस के एरियाज होने के कारण प्रदूषण, गंभीर फैलती हुई बीमारियां, तो ये सारी कोयले के वर्चस्व में उत्पन्न हो रहे माफिया, उनके द्वारा लहूलुहान हो रहा हमारा जिला, हमारा क्षेत्र, ये इशूज हैं। युवा नेता हैं आप, भारत में और भी बहुत सारे युवा नेता हैं। महाराष्ट्र में भी इलेक्शन चल रहे हैं, तो एक आदित्य ठाकरे हैं, जिग्नेश मेवानी हैं गुजरात से, तेजस्वी सूर्या हैं बैंगलोर में, इकरा चौधरी हैं कैराना से। कौन से यंग लीडर्स आपको पसंद हैं? आपको लगता है कि हाँ मुझे सबसे पहले जब उनको फॉलो करेंगे, उनसे कभी बैठेंगे, उनसे समय व्यतीत करेंगे, तभी हम इस विषय पे कोई अच्छा कमिटमेंट कर पाएंगे। लेकिन चूंकि हम लोग इतने व्यस्त रहे हैं विगत 2 वर्षों से झारखंड की एक्टिविटीज में, तो हम लोग कभी अवसर ही नहीं मिला है झारखंड से बाहर किसी विषय पे झांकने का, सोचने का। लेकिन तब फिर भी आप कभी फॉलो करते हो? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, कोई किसी प्रकार का फॉलो अभी तक नहीं तो अभी आपका 100% फोकस झारखंड में ही है। फोकस। अगर आपकी सीटें आती हैं, 61 सीट्स पे आप लोग लड़ रहे हैं, काफी बड़ा नंबर है ये। अगर आपका इस बार खाता खुलता है तो जाहिर सी बात है एकदम से सरकार तो आप नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन अगर आपका खाता खुलता है तो क्या आपकी प्रायोरिटी रहेगी सबसे पहले? देखिए, सबसे पहली जो बर्निंग इश्यूज हैं, उन इशू पे हम लोग काम करेंगे। आज समय के साथ झारखंड में उद्योगों का विस्तार हो रहा है, माइंस का विस्तार हो रहा है, उसके लिए जमीनें ली जा रही हैं। तो वहाँ जो जमीन संबंधित कानून है उनको बेहतर से बेहतर किया जाएगा ताकि मूल रैयत ठगा ना जाए। युवा आज विगत कई वर्षों से नियमित परीक्षाएं ना होने के कारण एक हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए एक फेयर और फ्री एग्जाम की व्यवस्था होगी, और अगर उसमें किसी प्रकार का कदाचार होता है तो उसमें त्वरित कार्रवाई का रूल होगा। इन विषयों पे हम लोग काम करेंगे। और अगर पॉलिटिक्स आपके लिए काम नहीं करा तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, संघर्ष से ही झारखंड मिला है, बना है। हम लोग संघर्ष के साथ आगे चलेंगे। सदन में अवसर मिला तो सदन में बैठ के काम करेंगे, नहीं तो सड़क हमारे लिए है, सड़क में झारखंडी की आवाज को बुलंद करेंगे। थैंक यू सो मच।